आप सबको मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छी तरह से होंगे या एटलीस्ट अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे होंगे अपनों के लिए, ताकि वो लोग आपसे इनकरेज हो जाएं। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो कुछ रैपर के ऊपर है। जैसे रैपर मतलब बाहर का आकर्षण जो है। ज्यादातर हम लोगों ने अपने जीवन में जब टॉफी खरीदी, चॉकलेट खरीदी तो उसका रैपर देख के खरीदी। भले ही बाद में हम पछताए हों कि ये बहुत अच्छी टॉफी नहीं है या चॉकलेट नहीं है, लेकिन हम आकर्षित किससे हुए? रैपर से। इसी तरह जब इंसान बुक खरीदता है तो भी रैपर से ही आकर्षित होता है। कोई फिल्म देखने जाता है तो उसके प्रोमो की वजह से जाता है। जितना प्रोमो इफेक्टिव होगा, पिक्चर देखने जाएंगे लोग। उसी तरह आजकल यूट्यूब पे भी जो थंबनेल बहुत आकर्षित करता है हमको, हम लोग उस चैनल पे, उस वीडियो पे जरूर क्लिक करते हैं और उस चैनल पे ट्रैफिक बढ़ता है उसके थंबनेल की वजह से। बाद में जब कंटेंट देखता है इंसान तब सोचता है अच्छा है बुरा है, वो बात की बात है, लेकिन आकर्षण जो है वो रैपर का ही। तो आज की कहानी इसी रैपर के बारे में है कि कितना हमें उस रैपर को देखना चाहिए और कितना हमको ये सोचना चाहिए कि रैपर भले कैसा हो लेकिन कंटेंट शायद बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि कई बार रैपर के चक्कर में कंटेंट छूट जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार राजा जनक के यहाँ दरबार लगा हुआ था, शास्त्रार्थ हो रहा था। एक से एक परम ज्ञानी लोग वहां इकट्ठा थे। तभी वहां पे एक 12 वर्ष का बालक आया और शास्त्रार्थ की इज्जत करने लगा। पहले तो उसको द्वारपाल ने रोका, लेकिन जब उसने बहुत हठ किया तो राजा जनक ने उसको अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही वो अंदर आया तो सारे विद्वान जो थे उसको देखकर हंसने लगे। जब वो लोग हंसने लगे तो जो ये बालक था जिसका नाम था अष्टावक्र, वो भी हंसने लगा। राजा जनक ने उनको प्रणाम किया और पूछा कि बालक ऋषि कुमार, तुम क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा, पहले मुझे ये बताएं कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं। मैंने तो सुना था यहाँ एक से एक विद्वान बैठे हैं और आत्मा के ऊपर चर्चा हो रही है, लेकिन मुझे तो लगता है कि इस सभा में कोई भी विद्वान नहीं है, सब मूर्ख लोग बैठे हुए हैं और ये आत्मा के ऊपर नहीं, शरीर के ऊपर चर्चा हो रही है। राजा जनक को बहुत लज्जा महसूस हुई, लेकिन उन्होंने उस बालक को कहा कि तुम कैसी बात कर रहे हो, इतने ज्ञानियों को तो मूर्ख कह रहे हो। बोला, मूर्ख तो है ही, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मूर्ति पे हंस रहे हैं कि मूर्तिकार पे हंस रहे हैं। अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। तो उन्होंने जब ऐसी बात कही तो सब लोग बहुत लज्जित हुए, क्योंकि ये बात सही थी कि वो लोग उनके शरीर को देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे शरीर को देख रहे हैं लेकिन मेरी आत्मा पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, जबकि मेरी आत्मा पूर्ण है, उसमें कोई खराबी नहीं है और आप यहाँ पे ज्ञान के लिए बैठे हुए हैं। और ज्ञानी आदमी अगर शरीर के मोह में फंस जाएगा तो वो कैसा ज्ञानी है? फिर तो वो वैसा ही है कि कोरा ज्ञान है, सिर्फ किताब पढ़ के। उसके बाद उनको शास्त्रार्थ की वहां करने की जो है वो उनको परमिशन मिल गई। उन्होंने वहां शास्त्रार्थ किया। एक आचार्य दंडी थे, उनसे ही शास्त्रार्थ सब कर रहे थे, तो उन्होंने किया और उन्होंने उनको हरा दिया। ये आचार्य दंडी वही थे जो उनके पिता उनसे हार गए थे, अष्टावक्र के। उसके बाद जब ये उन्होंने उनको हरा दिया शास्त्रार्थ में, तो उसके बाद राजा जनक ने अष्टावक्र को, जो कि उम्र में उनसे बहुत छोटे थे, बच्चे थे, उन्होंने उनको अपना गुरु बना लिया। और उनका और अष्टावक्र का जो संवाद है, जो प्रश्न राजा जनक ने उनसे पूछे और फिर अष्टावक्र ने उनको जवाब दिए, उसी को एक किताब के सूरत में पढ़ा जाता है जिसका नाम है अष्टावक्र गीता। उसमें उन्होंने आत्म तत्व के बारे में बताया। अष्टावक्र के बारे में एक और बहुत खास बात थी कि अष्टावक्र ने कहा कि सत्य आपके अंदर है, ज्ञान आपके अंदर है। उसको हासिल करने के लिए, उस ज्ञान को जानने के लिए, उस सत्य को जानने के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है। आप खुद से जुड़िए और आपको अपने अंदर वो सारी चीजें मिल जाएंगी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें। कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। हो सकता हो आपको पसंद ना आई हो, लेकिन किसी और का टेस्ट अलग हो आपसे, उसको पसंद आए, तो शेयर जरूर करिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।